हमारे देश भारत में जो सबसे ताकतवर होते हैं, पहले हैं राजनेता और दूसरे नंबर पे आते हैं अधिकारी। आज की जो कहानी है वह इन दो ताकतवर लोगों के बीच की कहानी है, जहां एक राजनेता का बेटा एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार करता है। न सिर्फ उस आईएएस अफसर की पत्नी के साथ बल्कि उसके माँ के साथ, उसकी भतीजी के साथ और उसके घर में काम करने वाले 2 नौकरानी के साथ 2 साल तक यह अमानवीय घटना होती रहती है। शुरुआत में उस आईएएस अफसर को इस बारे में जानकारी नहीं थी और बाद में उसको भी इस बात की जानकारी होती है। फिर भी वह लाचार होता है, कुछ कर नहीं पाता है। मामले के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, पर पुलिस केस फाइल को ही दबा देती है। बाद में जब राज्यपाल के पास इस मामले की जानकारी दी जाती है, तब जाकर यह मामला खुलता है। मामला है बिहार के, जहां एक आईएएस अफसर बीवी विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ हुई इस घटना को हम आगे इस विस्तार में, इस वीडियो में कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक आईएएस अफसर एक राजनेता के सामने बेबस हो जाता है, अपनी ही पत्नी अपने मां के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अपने आप को असमर्थ पाता है, उसके साथ हुए दुराचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती निवेदन की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च नहीं होगा, पर वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी मेहनत को अपनी तरफ से सहायता प्रदान कीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह घटना है बिहार प्रदेश के। बिहार की एक चर्चित घटनाओं में से एक चंपा विश्वास रेप कांड की। 18 जुलाई 1990 को आईएएस अधिकारी बीवी विश्वास की शादी चंपा विश्वास के साथ होती है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग बिहार के पटना में 2 नवंबर 1995 को होती है। वो पटना शिफ्ट हो जाते हैं। बीबी विश्वास 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे। बीबी विश्वास समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे। उसी समाज कल्याण विभाग में चेयरमैन थी हेमलता यादव। हेमलता यादव आरजेडी की एक ताकतवर नेता में शुमार थी। हेमलता यादव का सरकारी आवास और बीवी विश्वास का सरकारी आवास पटना के बेली रोड पर पास में ही था। यह मामला तब सुर्खियों में आता है जब 1997 में चंपा विश्वास पुलिस में रिटर्न कंप्लेंट दर्ज कराती। वह बताती है कि हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है, उसने 2 साल तक हमारा बलात्कार किया। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी मामले में पटना पुलिस कुछ नहीं करती है और इस मामले को दबा देती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर भारत में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है और उस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठा पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। जब पुलिस इस मामले में कोई कार्य नहीं करती है, तब उन दोनों पति पत्नी ने उस वक्त के राज्यपाल रहे सुंदर सिंह भंडारी को शिकायत पत्र के माध्यम से देती है। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल को पूरी घटना से अवगत कराया। राज्यपाल को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मृत्युंजय यादव और उनके कुछ दोस्तों ने उसकी पत्नी सीमा विश्वास, उनकी माताजी, उनकी भतीजी कल्याणी, उनके 2 नौकरानी, इन सभी का बलात्कार किया है। इस मामले की गंभीरता इस बात से समझिए कि चंपा विश्वास उस बलात्कारियों के द्वारा गर्भवती भी होती है और कोलकाता जाकर के अपना गर्भपात भी कराती है, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही थी, पुलिस कोई खास मदद नहीं कर रही थी और रेपिस्ट रेप करना बंद नहीं कर रहे थे। चंपा विश्वास ने कोलकाता जाकर के अपनी नसबंदी भी करा ली थी कि कम से कम किसी का पाप उसके पेट में ना पले बने। जब राज्यपाल को इस बात की जानकारी होती है, इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और होम मिनिस्ट्री को इस घटना से अवगत कराते हैं कि मामला एक आईएएस ऑफिसर के परिवार का है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। उस वक्त पटना के
डीजीपी नियाज अहमद अपनी तरफ से भी जांच करते हैं, पर उस जांच में कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि बिहार पुलिस इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रही थी, कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उस वक्त बिहार में आरजेडी की तूती बोलती थी और आरजेडी के ही एक नेता, एक विधायक हेमलता यादव के बेटे पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था। इस मामले में बिहार पुलिस कोई मदद तो करती ही नहीं है। यह मामला पूरी तरह से तब बाहर आया जब विपक्ष के एक नेता सुशील कुमार मोदी, अब तो सुशील कुमार मोदी इस दुनिया में नहीं रहे, तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीबी विश्वास के द्वारा लिखित चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, जो उन्होंने राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को लिखा था। तब जाकर के यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता है, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अपना जगह पाता है। जब यह मामला पूरे भारत में तब यह जाकर के मामला पूरे भारत में सुर्खियां बटोरता है कि बिहार में कैसा जंगल राज चल रहा है, जहां एक आईएएस ऑफिसर अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाता है। बिहार को जंगल राज का दर्जा सिर्फ इसी मामले से नहीं, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जिसके कारण पड़ा था। उसके बाद जब चंपा विश्वास का बयान दर्ज किया जाता है, तो उस अपने बयान में वो बताती है कि बात 7 नवंबर 1995 की है, जब हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया था। वह उनके घर जाती है, जहां उनका बेटा मृत्युंजय और उसके साथ 2 और व्यक्ति भी थे। उसके बाद चंपा विश्वास को एक कमरे में धकेल दिया जाता है। उस कमरे में मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास के साथ में जबरदस्ती करता है। कई घंटों के बाद जब चंपा विश्वास उस कमरे से बाहर निकलती है, वह रोने लगती है। तभी हेमलता यादव उसे धमकाते हुए कहती है कि इस मामले की जानकारी बाहर किसी को मत देना। अगर तुमने कहीं भी अपना मुंह खोला तो तुम्हारी जो नंगी तस्वीर ली गई है वह भी सार्वजनिक कर दी जाएगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इज्जत के बारे में चंपा विश्वास खामोश रह जाती है, पर यही खामोशी उसके लिए नासूर बन जाता है, क्योंकि उसके बाद में मृत्युंजय यादव जब भी मौका मिलता था वह चंपा विश्वास के साथ में बलात्कार करता था। जब यह घटना हुई तब सीमा विश्वास की उम्र 30 साल की थी और मृत्युंजय की उम्र 27 साल की थी। मृत्युंजय यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वह कई बार अपने साथ कैमरे भी लेकर के जाता था। जब वह चंपा विश्वास के साथ में जबरदस्ती करता था, उस दौरान की कुछ आपत्तिजनक तस्वीर भी वह चंपा विश्वास की निकाल लेता था, और जिससे वह चंपा विश्वास को ब्लैकमेल भी करता रहता था। एक बार की बात है कि चंपा विश्वास बताती है कि एक बार हेमलता यादव ने अपने बेटे मृत्युंजय के साथ में उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसका बेटा उसको पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। हेमलता यादव कहती है कि तुम खूबसूरत हो, मेरे बेटे को पसंद हो, तुम्हारा पति बुढ़ा है, हमारे पास इतनी पावर है, मैं चेयरमैन हूँ, विधायक हूँ, आगे मंत्री भी बनूंगी, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। पर चंपा विश्वास उसकी बात नहीं मानती है, और शायद इस बात से गुस्साए मृत्युंजय यादव ने इससे भी ज्यादा घिनौना काम किया। एक बार बीबी विश्वास की मां कोलकाता से पटना आई हुई थी। परिवार के सदस्य कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। इसी दौरान मृत्युंजय उसके घर में जाता है और उसकी माताजी के साथ में बदतमीजी करने लगता है। ऐसे ही एक बार बीबी विश्वास की भतीजी कल्याणी भी पटना आती है। उसके साथ में मृत्युंजय यादव बलात्कार करता है। इसको तो छोड़िए, उस घर में 2 नौकरानी भी काम करती थी, उसके साथ में भी बलात्कार होता है। इस मामले की जानकारी शुरुआत में बीबी विश्वास को नहीं थी, पर कुछ दिनों के बाद उनको भी इस बात की जानकारी हो जाती है। जब उनको इस बात की जानकारी होती है, वह आग बबूले हो जाते हैं, अपने समकक्ष कुछ अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं, पर सभी उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। इधर उनको लगातार धमकियां मिलती रहती है। बीबी विश्वास की मां उससे कहती है कि वह जगह सही नहीं है, इस नौकरी को छोड़ दो और आकर के घर पे रहने लगो। पर बीबी विश्वास अपनी नौकरी नहीं छोड़ते हैं और यह सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। 1995 से लेकर के 1997 तक यह सिलसिला लगातार 2 वर्षों तक चलता रहता है। उसके बाद जब इस मामले की जानकारी उस समय के राज्यपाल
सुंदर सिंह भंडारी को दी गई थी, उसके बाद विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की जानकारी पब्लिक के सामने रखी, तब जाकर के इस मामले में बिहार पुलिस थोड़ा काम करती है। उसके ऊपर बहुत दबाव होता है। उस प्रेशर को देखते हुए बिहार पुलिस मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार करती है। मृत्युंजय यादव के गिरफ्तार होने के बाद हेमलता यादव गायब हो जाती है। इस मामले की गूंज विधानसभा में भी गूंजती है। उस समय के जो स्पीकर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि विधानसभा में कि वह हेमलता यादव को जानते हैं और मृत्युंजय को भी जानते हैं, वह ऐसा नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं उस समय बिहार में कैसा जंगल राज चल रहा था। उस समय यह मामला भी तुल पकड़ता है विधानसभा में स्पीकर महोदय ने जो दिया था। चारों तरफ से जब बिहार पुलिस पर प्रेशर बनता है, तब बिहार पुलिस ने मृत्युंजय को गिरफ्तार किया और 2 महीने तक हेमलता यादव गायब रही, पर उसके बाद खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। इस मामले में मृत्युंजय यादव 5 साल तक जेल में रहता है और हेमलता यादव 3 साल तक जेल में रहती है। इसके बाद उन दोनों माँ बेटे को जमानत मिल जाती है और वह जमानत से बाहर आ जाते हैं। मुकदमा चलता रहता है। 2002 में पटना कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को चंपा विश्वास के साथ रेप करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई। इस गुनाह में अपने बेटे का साथ देने के लिए हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई गई, पर उस समय तक हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा का समय जेल में काट चुकी थी, इसलिए उन्हें आगे जेल नहीं जाना पड़ता है। इसके बाद मृत्युंजय यादव लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करता है। 8 साल तक जमानत पर ही बाहर रहता है और केस चलता रहता है। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। मृत्युंजय यादव को बरी कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने दलील में बताया कि चंपा विश्वास ने जो आरोप लगाया है, 2 साल तक उनके साथ बलात्कार होता रहा, इसमें कई लूप होल है। क्यों 2 साल तक इस मामले को उन्होंने छुपाया? उनके पति IAS ऑफिसर है, ताकतवर व्यक्ति है, उन्होंने अपना गर्भपात क्यों कराया? उन्होंने अपनी नसबंदी क्यों कराई? परिवार के एक एक करके लोगों के साथ में यह बर्बरता होती रहे, तब वह चुप क्यों रहे? उधर हेमलता यादव के वकील ने कोर्ट में कहा कि चंपा और मृत्युंजय के बीच में प्रेम संबंध था। चंपा मृत्युंजय से शादी करना चाहती थी, पर जब मृत्युंजय शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, तब चंपा विश्वास ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया है। कोर्ट में चंपा विश्वास के ही इज्जत को उछाला गया। पुलिस को जिस तरह से इस मामले में सबूत को पेश करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। चंपा विश्वास के जो वकील थे, उन्होंने भी कोर्ट में उस तरह से बहस नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। उन्होंने सही से अपना काम नहीं किया। दूसरी तरफ हेमलता यादव के वकील भरी कोर्ट में चंपा के इज्जत को कोर्ट में उछालते रहे, उन्हें बदनाम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि उस IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ में नेता के बेटे ने जो बर्बरता की, जो उसे लूटते रहे, देश के न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। इस केस के दौरान बीवी विश्वास अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली आकर के रहने लगे। उन्होंने पटना छोड़ दिया। कोर्ट में बहस के दौरान बीवी विश्वास पर भी हेमलता यादव के वकील ने आरोप लगाया कि जब सचिव के पद पर वो कार्यरत थे, तब उन्होंने कई बार अनावश्यक रूप से छुट्टी ली थी। इस मामले की भी जांच चल रही है। हेमलता यादव ने एक और आरोप बीवी विश्वास पे लगाया कि उन्होंने बताया कि जब वह चेयरमैन थी, उस समय 500 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें भी उन्होंने कुछ गलत तरीके से भर्ती कराई थी। उनके खिलाफ इस बात को लेकर के भी जांच चल रही है। इस जांच को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने यह सारा खेल रचा है। उसके बाद बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग राज्य हो गए। बीवी विश्वास को झारखंड कैडर मिलता है। उन्होंने वहां जाकर के कुछ दिनों तक नौकरी की। उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। पति के देहांत के बाद चंपा विश्वास झारखंड छोड़ देती है और कोलकाता में एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगती है। तो आज ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर दें, उस IAS ऑफिसर को उस समय क्या करना चाहिए। आपकी नजर में जो भी सही लगे वह कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।